पक्षी हमारे आसपास के माहौल को बेहतर बनाने और पृथ्वी पर जीवन को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पक्षी अपनी जान भी देते हैं? यह पक्षी अपनी जान देने के लिए एक विशेष गांव में जाते हैं जो हमारे देश भारत में ही मौजूद है। कोई नहीं जानता कि यह पक्षी इस गांव में आकर अपनी जान क्यों देते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसे बुरी शक्तियों का कहर मानते हैं। तो आइए जानते हैं इस रहस्यमय गांव की कहानी। जातिंगा में अपनी जान क्यों देते हैं पक्षी? भारत के असम राज्य में डिमा हासाओ नामक एक जिला मौजूद है, जहां स्थित जातिंगा गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह गांव गुवाहाटी से लगभग 330 किलोमीटर की दूरी पर पहाड़ों के बीच बसा हुआ है, जहां सितंबर से अक्टूबर के बीच एक बहुत ही रहस्यमय घटना घटती है। जातिंगा गांव में हर साल मानसून के बाद 44 अलग अलग प्रवासी प्रजाति के पक्षी आते हैं, लेकिन यह पक्षी ज्यादा दिनों तक गांव में नहीं रह पाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। बताया जाता है कि यह प्रवासी पक्षी शाम 6 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे के बीच जातिंगा गांव के आसमान में उड़ान भरते हैं, जहां एक 1.5 किलोमीटर लंबी सड़क मौजूद है। जैसे ही यह पक्षी उस सड़क के ऊपर उड़ान भरते हैं, वैसे ही उनके साथ कुछ अजीब सी घटना घटती है और वह सड़क पर कूदकर या खुद को सड़क पर पटककर अपनी जान दे देते हैं। इस तरह जातिंगा गांव में सितंबर और अक्टूबर के महीने में पक्षियों की लाश देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही यह 2 महीने बीत जाते हैं, पक्षियों की आत्महत्या करने का दौर अपने आप रुक जाता है। जातिंगा गांव में सालों से पक्षियों के जान देने का सिलसिला चला आ रहा है, जबकि इस रहस्य को स्थानीय लोग या फिर वैज्ञानिक अभी तक सुलझा नहीं पाए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों के बीच इस घटना को लेकर लोक कथाएं मशहूर हैं, जिनके मुताबिक ये माना जाता है कि जातिंगा गांव में पहले ज़ेमे नागा समुदाय के लोग रहते थे। ऐसे में एक दिन इस समुदाय के लोग खेतों में धान की फसल की पहरेदारी कर रहे थे। तभी उन्होंने पक्षियों को सामूहिक रूप से अपनी जान देते हुए पहली बार देखा था। ज़ेमे नागा समुदाय के लोगों ने गांव में पहले कभी इस तरह की घटना नहीं देखी थी, लिहाजा वह लोग बहुत ज्यादा डर गए थे और उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया था। इसके बाद ज़ेमे नागा समुदाय ने जातिंगा गांव की जमीन को साल 1905 में जैंतिया समुदाय के लोगों को बेच दी थी। और जब नए समुदाय के लोगों ने गांव में बसना शुरू किया, तो वह लोग परिंदों की सामूहिक आत्महत्या का दृश्य देखकर हैरान रह गए थे। लेकिन जैंतिया समुदाय के लोग इस बात से डरे नहीं और उन्होंने इसे ईश्वर का आशीर्वाद समझ लिया, जिसके बाद हर साल जातिंगा गांव में पक्षियों के सामूहिक आत्महत्या के मामले सामने आने लगे थे। गांव वालों का मानना है कि शाम के समय गांव के ऊपर नकारात्मक शक्तियां हावी हो जाती हैं, जिसकी चपेट में आने से पक्षी आत्महत्या कर लेते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि पक्षी इन नकारात्मक शक्तियों को अवशोषित कर लेते हैं, जिससे गांव वाले सुरक्षित रहते हैं और उनके साथ कोई बुरी घटना नहीं घटती है। लेकिन इस दावे पर वैज्ञानिक ये सवाल उठाते हैं कि जातिंगा गांव में पक्षी सितंबर और अक्टूबर महीने में ही सामूहिक आत्महत्या क्यों करते हैं, जबकि साल के किसी और महीने या दिन में ये घटना क्यों नहीं घटती है। साल 1957 में एक टी प्लांटर EPG ने एक किताब लिखी थी, जिसका नाम द वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया था। इस किताब में लेखक ने जातिंगा में पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या का जिक्र किया था और इस घटना के बारे में जानने के बाद जापान, यूरोप और अमेरिका जैसे देशों से पक्षी विज्ञानी जातिंगा पहुंचे थे। यह लोग जानना चाहते थे कि आखिर जातिंगा में पक्षियों की सामूहिक आत्महत्या की बात कितनी सच्ची है। और जब वह लोग जातिंगा पहुंचे और उन्होंने सड़क पर पक्षियों की गिरी हुई लाशों को देखा, तो उन्हें यकीन हो गया कि यह घटना सच्ची है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार इस सामूहिक आत्महत्या के पीछे नकारात्मक शक्तियां असल वजह नहीं है, बल्कि इसके पीछे गांव में छाया अंधेरा और अन्य प्राकृतिक वजह जिम्मेदार है। वैज्ञानिकों का मानना है कि शाम के समय अंधेरा होने की वजह से पक्षियों को ऊंचे पेड़ और बिजली के खंभे नहीं दिखाई देते हैं, जिसकी वजह से वह इन चीजों से टकरा जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। वहीं कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जातिंगा गांव में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से पक्षी इस एरिया में उड़ान भरने के दौरान फोर्स की चपेट में आ जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इन पक्षियों में किंगफिशर से लेकर इंडियन पिट्टा, ग्रीन ब्रेस्टेड पिट्टा, ग्रीन पिजन, ब्लैक ड्रोंगो और ग्रे हेरोन जैसी विभिन्न प्रजातियां शामिल हैं, जो सितंबर और अक्टूबर महीने में रहस्यमय ढंग से मर जाते हैं। जातिंगा के लोग हर साल इन पक्षियों की लाशों को देखते हैं और फिर उन्हें उठाकर सड़क को साफ भी करते हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में पक्षियों का मरना किसी को अच्छा नहीं लगता है। जातिंगा में पक्षियों की रहस्यमय मौत को लेकर कुछ स्थानीय लोगों का मानना है कि इस गांव पर किसी तरह का श्राप है, जिसकी वजह से पक्षी मरते हैं। लेकिन क्या यह श्राप सिर्फ पक्षियों तक ही सीमित है और यह श्राप सिर्फ 2 महीने ही क्यों काम करता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं
जिनके जवाब तलाश करने के लिए वैज्ञानिकों को अभी भी काफी रिसर्च करना बाकी है। वैसे आपको क्या लगता है कि यहाँ पर पक्षी अपनी जान क्यों देते होंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।